जी, संगत जी, अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो है गुरु जी का आश्रम, जिसे हम प्यार से गुरु जी का बड़ा मंदिर भी कहते हैं। वहाँ जाने से जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है संगत जी। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो पावन भूमि त्रिकालदर्शी शिव जी का स्थान है, क्योंकि उस मंदिर के इतने चमत्कारी रहस्य और बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है संगत जी। जब इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया तो इस भूमि पे काफ़ी सारी चट्टानें, नुकीली झाड़ियाँ, पेड़ पौधे थे। उनको हटाने के लिए मजदूरों को बुलाया गया, तो मजदूर जहाँ भी काम शुरू करते वहाँ से सांप निकलने लग जाते और अगले दिन वो डर की वजह से काम पे ही नहीं आते। ये बात गुरुजी महाराज तक पहुँची तो गुरुजी कहते तुम अब काम शुरू करो, कोई सांप नहीं निकलेंगे। तो उसके बाद एक भी सांप वहाँ नहीं निकलता है। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज की लीला संगत जी। और आप जो ये विशाल में शिवलिंग देखते हैं, जब इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया तो गुरुजी ने कहा कि इसको अंदर से खोखला आकार दिया जाएगा। तो आर्किटेक्ट का कहना था कि ये असंभव है, क्योंकि बिना ठोस आकार के इसको खड़ा ही नहीं किया जा सकता। पर जैसे गुरुजी की आज्ञा को कौन टाल सकता है। निर्माण कार्य शुरू किया गया संगत जी। जब नीचे का पार्ट बना गया तो इजीली बन गया, पर जब भी ऊपर का आकार दिया जाता तो उसमें दरार पड़ जाती, क्योंकि अंदर से कुछ ठोस आकार था ही नहीं। ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ। फिर गुरुजी को इस समस्या के बारे में बताया गया तो गुरुजी कहते हैं अब से तुम काम शुरू करो, इसे आकार मैं दूंगा। और ऐसा ही होता है संगत जी। उसके बाद उसमें कोई दरार नहीं आती, वो इजीली बन जाता है। और आपने देखा होगा विशाल में शिवलिंग के अंदर जो झूमर लटका हुआ कितना भारी है। बिना ठोस आकार के इतना भारी झूमर लटकना। और पूरे परिसर हॉल में आपने देखा होगा एक भी सपोर्ट पिलर नहीं है, क्योंकि गुरु जी की अलौकिक शक्ति से वो खड़ा हुआ है, जो हमें आज भी ब्लेस कर रहा है संगत जी। 2006 में एक बार होली के फंक्शन में जो अंदर आप परिसर में ब्रास की जो शिव जी की मूर्ति देखते हैं, उसमें अक्सर संगत ने एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखे हैं। शिव जी की आंखें खोलती और बंद होती हुई देखी हैं। और जब होली का समारोह था तो उस मूर्ति पे होली का रंग लगा हुआ देखा। आज भी गुरुजी वहाँ विद्यमान हैं, हर संगत को देखते हैं जो बड़े मंदिर जाती हैं। ऐसा ही एक सत्संग है, जब एक आंटी गुरु पूर्णिमा पे बड़े मंदिर जाने की सोचती हैं कि मुझे स्कूल भी जाना है, वो टीचर थी, कि इसलिए वो 6:15 बजे सुबह बड़े मंदिर पहुंच जाती हैं और बाहर से ही गुरुजी की दर्शन करके आज्ञा लेके आ जाती हैं। आंटी को किसी ने नहीं देखा, बस माली ने देखा था। और कुछ दिनों बाद जब एम्पायर स्टेट गुरुजी से मिलने जाती हैं तो गुरुजी महाराज कहते हैं आंटी तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन 6:15 बजे सुबह ही आ गई थी, मैं तुझे अपने ध्यान में देख रहा था, तू बड़े मंदिर पहुंची हुई थी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज सर्वव्यापी हैं, आज भी विद्यमान हैं, वो सब देख रहे हैं। गुरुजी ने खुद कहा कि मंदिर के आसपास 1 किलोमीटर तक भी कोई संगत गुजरेगी तो वो भी प्लस हो जाएगी। संगत जी, जो बड़े मंदिर की पावन भूमि है वो भी इतनी पवित्र है कि वहाँ जो भी पेड़ पौधे लगाए जाते वो दुगनी तिगनी वृद्धि से उनमें ग्रो होता। एक आंटी कुछ प्लांट खरीद के लाई अपने फार्म हाउस के लिए भी और गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए भी। अब बड़े मंदिर में जब वो लगा दिए गए तो आंटी देख के हैरान थी कि कुछ ही दिनों में उन्होंने इतने अच्छे से ग्रो किया और उन पे जो फूल लगे हुए थे वो दुगने तिगने आकार में थे, जो उन्होंने अपने पेड़ पौधे फार्म हाउस पे लेके गए उनकी तुलना में। तो संगत जी, और ऐसे ही एक बार समारोह पे बड़े मंदिर में घास बिछाने का कार्य शुरू किया गया। समारोह कोई जल्दी आने वाला था तो असंभव लग रहा था, पर इतनी जल्दी घास वहाँ ग्रो होती है कि वो 1-2 बार कटिंग भी हो जाती है और सब देख के हैरान रह जाते हैं। तो पावन स्थान आज भी पूजनीय है संगत जी। बड़े मंदिर के बाहर जब पार्किंग का एरिया है, वो भूमि भी अगर हम अपने माथे पे लगा लें तो उसमें भी हम धन्य हो जाते हैं। बड़े मंदिर जाना जिससे हमारे कर्म कटते हैं, वो गुरुजी ने कितनी बार कहा कि यहाँ संगत आएगी तो उनके कर्म भी कटेंगे और जो उनके कष्ट हैं वो भी ख़त्म होते चले जाएंगे। तो बड़े मंदिर जब भी मौका मिले संगत जी ज़रूर जाया करें। और जो शिव जी की फव्वारे वाली मूर्ति हैं उनके तो इतने चमत्कारी रहस्य हैं। जब इस मूर्ति की स्थापना की गई, इसे रखा गया तो ये एकदम से पिंक हो गई, बिल्कुल ऐसे आकार आ गया। और जब उस वक्त रघुवीर अंकल जी बताते हैं कि मूर्ति के पिंक होते ही स्थापना करने के बाद हमने गुरुजी को चंडीगढ़ फ़ोन लगाया तो गुरुजी महाराज हमारे बोलने से पहले ही बोले क्यों, क्या हुआ, मूर्ति पिंक हो गई, मैंने इसमें जान डाल दी है। संगत जी, देखा गुरुजी महाराज हर रूप में साक्षात वहाँ विद्यमान हैं। जितना हो सके बड़े मंदिर जाया करें और अपने कष्ट कर्म वहाँ कटवाया करें। गुरुजी ने खुद कहा 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य शिवलिंग यहाँ पे आने से मिलता है।
यहाँ जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति गुरु जी ने ये 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जो शिवलिंग स्थापना की है इसमें लगाई है। तो जब भी आपको मौका मिले बड़े मंदिर जाया करो और गुरु जी का आशीर्वाद लिया करो। शुक्राना गुरु जी।